आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइक ऑपरेटर। तो लाइक ऑपरेटर वेयर क्लोज के बाद लगने वाला एक ऐसा ऑपरेटर है जिसके थ्रू हम किसी भी रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम चलिए सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि लाइक ऑपरेटर क्या होता है। द लाइक ऑपरेटर इज यूज्ड इन ए वेयर क्लॉज टू सर्च फॉर ए स्पेसिफाइड पैटर्न इन ए कॉलम। यानी स्पेसिफाइड पैटर्न का मतलब है अल्फाबेट में अगर कोई एक अल्फाबेट आइडेंटिफाई किया उसके बाद हमें उसके थ्रू हमें कोई रिकॉर्ड फाइंड आउट करना है, किसके थ्रू? पैटर्न के थ्रू। तो देखिए, द लाइक कीवर्ड इज यूज्ड टू सेलेक्ट रो कंटेनिंग कॉलम्स दैट मैच ए वाइल्ड कार्ड पैटर्न। तो वाइल्ड कार्ड पैटर्न कौन कौन से होते हैं? तो देखिए, वाइल्ड कार्ड पैटर्न यहाँ पे दो होते हैं, एक होता है परसेंट एंड सेकंड होता है अंडरस्कोर। तो देखिए साइन यहाँ पे परसेंट का परसेंट जैसा और अंडरस्कोर को देखिए माइनस जैसा होता है, लेकिन ये अंडरस्कोर नीचे की तरफ होता है। हम सबसे पहले हम बात करते हैं परसेंट की। डेफिनेशन देखते हैं। द परसेंट साइन represent multiple character. The percent character match any substring. यानी अगर जस्ट सपोज कीजिए कोई एक ऐसा अल्फाबेट हो जो स्टार्टिंग या एंडिंग में हो, कहीं भी हो सकता है, लेकिन उसमें कितने करेक्टर आ सकते हैं। अगर स्टार्टिंग में है तो हमें लास्ट का करेक्टर नहीं मालूम कि उसमें कितने करेक्टर आएंगे, या एंडिंग में है उसके स्टार्टिंग में कितने करेक्टर आएंगे, या मिडिल में है तो उससे स्टार्टिंग और एंडिंग में कितने अल्फाबेट हमें नहीं मालूम, तो हम परसेंट यूज करेंगे। जरा सिंटेक्स में देखिए और एग्जांपल में। सिंटेक्स एग्जांपल में देखते हैं। हमारा जो सेलेक्ट फ्रॉम वेयर आप जानते ही हैं, ठीक है। सेलेक्ट कोई भी आप पूरे पूरे कॉलम शो कर सकते हैं, या आप कोई भी कंटेनर का नाम, फ्रॉम के उधर टेबल का नाम आता है, वेयर के बाद कंडीशन आती है। लेकिन हम यहाँ पे वो कॉलम यूज करेंगे जिसके थ्रू हम लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे। तो हमने कहा कि नेम में मैं लाइक ऑपरेटर यूज करूंगा। तो मैंने कहा जहां पर नेम, तो यहाँ पे क्या है? लाइक ऑपरेटर है, और इसके अंदर देखिए मैंने कहा ये ए पहले स्टार्टिंग में है। हमने कहा कि स्टार्टिंग का अल्फाबेट ए है, हमें एंडिंग में कितने आएंगे हमें नहीं मालूम। एंडिंग में कितने अल्फाबेट है वी डोंट नो। तो क्या आंसर आएगा? तो देखिए मेरे पास एक टेबल है एम्प्लॉय। सेलेक्ट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर आईडी नेम सैलरी और सिटी, जहां पे ये चारों है, और देखिए नेम भी है सैलरी भी है, ठीक है। तो लाइक ऑपरेटर पैटर्न में यूज होता है। पैटर्न यानी नेम अल्फाबेट। तो यहाँ पे अगर मैं ये क्वेरी लिखता हूँ, select star from employee where name like 8%, यानी ए स्टार्टिंग है और एंडिंग हमें नहीं मालूम। तो देखो स्टार का मतलब है सारे कंटेनर, आईडी नेम सैलरी सिटी, आप जानते ही हैं एम्प्लॉय टेबल से लिया है, जहां पर नेम कॉलम में मैंने कहा कि जिस बंदे का नाम ए से स्टार्ट होता है और एंडिंग में कितना अल्फाबेट है हमें नहीं मालूम, सिर्फ ए से स्टार्ट होता है। जैसे ही हमने एंटर मारा तो देखिए ये कहता है आईडी में आईडी नेम सैलरी सिटी लिख दिया, और ए से किसका नाम स्टार्ट होता है? देखिए यहाँ पे अनूप का नाम स्टार्ट होता है ए से, लेकिन लास्ट में 4 करेक्टर, तो हमें ये मालूम नहीं था कि इसमें 4 आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अनूप आ गया, उसके 500 आ गए, ठीक है, रुपीज, ये सारी डिटेल आ गई। अगर हमने दूसरा क्वेश्चन लिया ऐसा ही, हम इसी के अंदर टेबल वापस लेते हैं और मैंने यहाँ पे ये लिख दिया कि सारे रिकॉर्ड दिखाइए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक परसेंट ए। तो परसेंट ए का मतलब है ए लास्ट में है, स्टार्टिंग में कितने अल्फाबेट हमें नहीं मालूम, तो हम ढूंढते हैं यहाँ पे पहले। तो अनूप में पी में देखो यहाँ पे ए नहीं है, टी में भी नहीं है, एल है, ए देखिए एक हमें ए मिल गया, स्टार्टिंग में टीशा है, तो यानी स्टार्टिंग में हमें 4 करेक्टर, तो वो हमें नहीं मालूम था, तो इसलिए इसने पूरे टीशा को शो कर देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए लास्ट में, वरुण सीता, हाँ यहाँ पे सीता को भी शो करेगा क्योंकि सीता में भी लास्ट ए है, लालूबा में भी यूज करेगा क्योंकि ए इसमें भी है, ठीक है। तो आउटपुट देखिए, तो देखिए हमारे पास 4 5 6 सारे टीशा सीता लालूबा आ गया, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ये लिखते हैं कि हमें सारे रिकॉर्ड शो करो जहां पर मिडिल में या स्टार्टिंग में या एंडिंग में आता हो, इसका मतलब क्या है? तो ये कह रहा है कि ए स्टार्टिंग में अगर ए आता है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में ए आता है तो ये परसेंट लग जाएगा, देखिए ये वाला परसेंट, और अगर एंडिंग में ए आता है तो ये परसेंट लग जाएगा, और अगर मिडिल में ए आता है तो आगे पीछे ये दोनों लग जाएंगे। तो इसका मतलब ये हर एक उस करेक्टर या उस रिकॉर्ड को शो करेगा जहां पे ए अल्फाबेट आता है। तो देखिए अनूप, तो हम सबसे पहले बात करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। हमने कहा कि ए स्टार्टिंग में आता है तो लास्ट का हमें नहीं मालूम, तो अनूप स्टार्टिंग का है, लास्ट के सारे कैरेक्टर शो हो गए। अब मैं इसको हटाता हूँ और मैंने कहा कि ये ए एंडिंग में आता है, स्टार्टिंग का हमें नहीं मालूम, तो ए का मतलब ए सीता, टीशा सीता, लालूबा आ गया। और हमने ये भी कहा कि ए मिडिल में आता है तो स्टार्टिंग और एंडिंग का नहीं मालूम, तो मिडिल वाला कौन है? राजू लाल।
तो ये सारे रिकॉर्ड शो कर देगा जहां पे ए। तो याद रखना, जहां आगे पीछे परसेंटेज आता है तो उसमें जहां पे भी वो अल्फाबेट होगा वो सारे रिकॉर्ड शो हो जाएंगे। हमने लिखा SELECT, हमें यानी शो करो फ्रॉम, शो करो सारे के सारे रिकॉर्ड फ्रॉम EMPLOY एम्प्लॉय टेबल से। देखिए शो करना है, स्टार का मतलब सारे कॉलम, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से। और हमें वेयर यानी लाइक ऑपरेटर कहाँ लगेगा, किसी एक नेम पर, तो इसलिए हमें वेयर WG वेयर हमें लगाना पड़ेगा कंडीशन में, और हमें नेम पर ये लाइक ऑपरेटर यूज करेंगे क्योंकि ये अल्फाबेट पे काम करता है। और हमने लिखा लाइक, और डबल कोट के अंदर हमने कहा कि मेरे पास एक कैरेक्टर ए है, एक कैरेक्टर ए है, लेकिन उसके बाद के कोई भी कैरेक्टर पता नहीं है कि वो अमर है, अमित है, अनूप है, क्या है, हमें नहीं मालूम। तो जब ऐसे सिचुएशन आए कि जब आपके पास सिर्फ एक ही कैरेक्टर हो और उसके बाद का कोई कैरेक्टर पता ना हो, तो आप % लगा दीजिए और एंटर मार दीजिए। तो देखिए ये कह रहा है कि अनूप ए से स्टार्ट होता है, बाकी के नूप है, NWP नूप, उससे सारे रिकॉर्ड फाइंड आउट हो गए। लेकिन अगर चाहती हो कि मेरे लास्ट में कैरेक्टर ए आता है, मुझे स्टार्टिंग का नहीं मालूम लास्ट से पहले, तो आप उससे पहले % लगा दीजिए। तो देखिए हमारे पास 3 नाम आ गए। देखिए टीशा के लास्ट में ए आता है, सीता के लास्ट में ए आता है, लालू बाकी लास्ट। अब यहाँ पर आप चाहते हैं कि बीच में कोई अल्फाबेट है, बीच के अंदर यानी सेंटर में कोई अल्फाबेट है जो ए नाम से है, ना मुझे आगे पता है ना मुझे बाद में पता है, मुझे नहीं मालूम, वो सेंटर, मुझे मालूम है किसी न किसी पर्सन के नेम में ए आता है बीच में, मुझे स्टार्टिंग एंडिंग का नहीं मालूम। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, हम यही कोडिंग लिखेंगे, यानी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम पे लगाना लाइक। लेकिन मैंने कहा आपसे कि वो बंदे का जो नेम है उसके पीछे ए आता है, तो ना मुझे आगे मालूम, जब आगे नहीं पता तो % लगा दीजिए, और जब आपको पीछे नहीं मालूम तो % लगा दीजिए। तो देखिए आगे भी % पीछे भी %। तो ये क्या करेगा, बीच जहाँ जिसके भी ए आएगा बीच में नाम होगा या स्टार्टिंग में नाम होगा या एंडिंग में नाम होगा, सबको शो कर देगा। तो देखिए यहाँ पर अनूप, राजूलाल, टीचा, वरुण, सीता, सब में ए कहीं ना कहीं ए है। अब हम बात करते हैं अंडरस्कोर। अंडरस्कोर क्या करता है, ये हमें मालूम हो कि हमारे किसी अल्फाबेट के बाद कितने अल्फाबेट आएंगे, जब आपको आइडेंटिफाई हो कि इसके बाद इतने 1 अल्फाबेट आएगा, 2 आएगा, तब ये यूज होता है। याद रखना हर एक अंडरस्कोर एक सिंगल कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। तो इसका सिंटेक्स और एग्जांपल में देखिए, सेलेक्ट के बाद आप जानते हैं ये स्टार आता है, एम्प्लॉय आता है, वेयर के बाद नेम, ठीक है, क्योंकि मुझे नेम पे लाइक स्टेटमेंट लगाना है। तो लाइक मैंने कहा, देखिए एस पहला कैरेक्टर है और एस के बाद हमें मालूम है कि 3 कैरेक्टर हैं, एस के बाद 3 कैरेक्टर अल्फाबेट आते हैं, तो ये 3 बार डैश 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 हम लगा देंगे, अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर, ठीक है। तो देखिए इसका क्या आंसर आता है, टेबल हमने वही ली, एम्प्लॉय जिसमें अनूप, जीत, राजूलाल, टीशा, वरुण है ही, ठीक है। अब इसके अंदर अगर मैं ये कोडिंग लिखता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, एस स्टार्टिंग में है और उसके लास्ट बाद में 3 अल्फाबेट आते हैं, 3 से ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 ही आते हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, फाइंड आउट करेगा कि जिसमें 4 कैरेक्टर हो और एस स्टार्टिंग में हो। तो यहाँ पे देखिए ये क्या कहेगा, ये सीता, सीता का क्योंकि एस स्टार्टिंग में हो और लास्ट में 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 डैश दिए, हमें नहीं मालूम। अगर अमित या अमन नाम से होता तो ए स्टार्टिंग में होता, तो भी उसके बाद जितने भी है ए नाम से स्टार्ट होते हैं, उसके बाद 3 कैरेक्टर है, तो जैसे अमित और अमन दोनों ही शो हो जाते हैं। मैंने लिखा SELECT यानी शो करो सारे के सारे रिकॉर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय IMPLOY एम्प्लॉय टेबल से, जहां पर नेम लिखा और नेम के बाद हमने लाइक ऑपरेटर यूज किया, और लाइक ऑपरेटर यूज करने के बाद मैंने कहा कि एक नाम है एस, एक नाम एस है, उसके बाद 3 कैरेक्टर आते हैं, 3 कैरेक्टर आते हैं तो 1 2 3 आप अंडरस्कोर लिख दीजिए और लास्ट में सेमीकोलन। तो जो भी एस के बाद 3 यानी S1 और बाकी 3 यानी 4 कैरेक्टर वाले होंगे वो सब शो हो जाएंगे। देखिए सीता, सीता शो हुआ क्योंकि एस से स्टार्ट है, देखो यहाँ पे मैंने एस लिखा, बाकी उसके बाद के 3 कैरेक्टर मुझे पता नहीं थे, तो मैंने 3 स्पेस अंडरस्कोर लगा दिए। तो अंडरस्कोर लगाते ही इसे 3 कैरेक्टर को फाइंड आउट किया और वो तीनों से जो नेम बनता है वो शो कर दिया। देखिए अगर हम दोनों ऑपरेटर अगर यूज करें, दोनों ऑपरेटर, तो क्या होगा, तो देखिए हम दोनों ऑपरेटर एक साथ यूज भी कर सकते हैं। हमारे पास सिंटेक्स और एग्जांपल है, देखिए इसके अंदर सेलेक्ट स्टार
फ्रॉम एम्प्लॉय, देखिए हमें सारे रिकॉर्ड शो करने हैं एम्प्लॉय टेबल से, किस पे हम ये ऑपरेटर लगाएंगे, नाम पे। तो देखिए ये क्या, अंडरस्कोर ए परसेंट ए अंडरस्कोर, ये क्या, ये जो अंडरस्कोर ये कह रहा है कि पहला कैरेक्टर ब्लैंक है, क्या है, पहला कैरेक्टर ब्लैंक है, सेकंड कैरेक्टर क्या है, ए है, ठीक है। और उसके बाद देखिए ये ए, ये सेकंड लास्ट जो ए है ये सेकंड कैरेक्टर है और ये सेकंड लास्ट कैरेक्टर है, इनके बीच का हमें नहीं मालूम कि कितने कैरेक्टर आएंगे, हमें बिल्कुल नहीं मालूम। और लास्ट में अंडरस्कोर आएगा, तो अंडरस्कोर का मतलब हमें लास्ट का कैरेक्टर नहीं मालूम, हमें पास दो ही कैरेक्टर मालूम है कि एक स्टार्टिंग में ए आता है और एक एंड में आता है। जो पहला जो ए है वो सेकंड कैरेक्टर है और जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो सेकंड लास्ट कैरेक्टर है, तो बीच में कितने कैरेक्टर है हमें नहीं मालूम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि ए, ये जो अंडरस्कोर है ये कहेंगे ये फर्स्ट कैरेक्टर है जो पता नहीं, लेकिन हमें ये इतना मालूम है कि ए से पहले एक कैरेक्टर आता है, और ये जो दूसरा ए है हम कह सकते हैं कि इसके बाद एक और कैरेक्टर आता है, तो इसका मतलब ए सेकंड लास्ट कैरेक्टर है। तो इन दो ए के बीच में कितने अल्फाबेट है, कितने कैरेक्टर हमें नहीं मालूम। तो एग्जांपल में देखते हैं, हमारे पास जो टेबल है, टेबल में अगर हमने ये क्वेरी लगाई, क्या कि मैंने कहा कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नेम लाइक, देखिए अंडरस्कोर ए परसेंट अंडरस्कोर ए, तो इसके हिसाब से क्या आएगा, तो देखिए सेकंड कैरेक्टर और सेकंड लास्ट कैरेक्टर फाइंड आउट कीजिए ए का, देखो ये ए फर्स्ट है तो ये नहीं होगा, जीत में ये ई है नहीं है, ये देखिए यहाँ पे सेकंड कैरेक्टर ए है, तो देखिए सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए क्या, हाँ बिल्कुल सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है, तो लास्ट में देखो एल आता है तो इसलिए हमने ये डैश छोड़ा, और स्टार्टिंग में भी आर आ रहा है ए से पहले तो इसलिए डैश छोड़ा, कि हमें मालूम था कि स्टार्टिंग में एक छूट रहा है और लास्ट में एक हमें मालूम नहीं, तो इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, राजूलाल। ओके, कि SELECT शो करो सारे के सारे रिकॉर्ड फ्रॉम EMPLO YW एम्प्लॉय टेबल से, जहां पर मैंने कहा जहां पर हमें नेम पे करना है तो नेम लिखा और मैंने LIK लाइक लिखा, लाइक करके मैं इसके अंदर लिखूंगा कि जहां पर जो सेकंड नेम है मैंने लिखा सेकंड नेम ए है, तो इसका मतलब फर्स्ट पहले पे एक कैरेक्टर है, तो जब आपको पता है फिक्स है तो उससे आगे अंडरस्कोर लिख दीजिए, अंडरस्कोर एक सिंगल कैरेक्टर को लिखता है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट तो हमें पता नहीं, सेकंड हमें मालूम है, और सेकंड के बाद हमें पता नहीं कि क्या है कैरेक्टर, वो लिख दिया। लेकिन मैंने कहा कि सेकंड लास्ट कैरेक्टर भी ए है, मैंने सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए लिख दिया, एक एक लिख दिया, लेकिन सेकंड लास्ट है तो इसका मतलब लास्ट में कितना, एक ही अल्फाबेट बच जाएगा, तो ये लगा दिए। तो देखिए यहाँ पे अगर हमने ये मारा एंटर तो क्या आंसर आएगा, तो देखिए राजूलाल। तो अगर ये समझ में ना आया तो वापस से देखिए, मैं इसी चीज को वापस से शो करता हूँ। मैंने कह दिया कि SELECT सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMPL एम्प्लॉय WHERE वेयर नेम लाइक, और लाइक के बाद डबल कोट में लिख दीजिए, मैंने कहा कि जो करेक्टर है उन सबको लिख दीजिए। पहले मैंने कहा कि एक सेकंड कैरेक्टर ए है और सेकंड लास्ट कैरेक्टर ए है, तो हमने ए लिख दिया, तो मैं पहले ए पे आऊंगा। मैंने कहा कि ए ये फर्स्ट सेकंड लास्ट है, तो इसका मतलब पहला इससे आगे एक कैरेक्टर है, तो मैंने अंडरस्कोर लिख दिया। अब लास्ट में आ जाइए, अब ये जो दूसरा है ये सेकंड लास्ट है, तो इसका मतलब लास्ट में एक ही कैरेक्टर रहेगा ना, तो इसमें अंडरस्कोर लिख दिया। लेकिन मैंने आपसे ये बोला कि जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसके बाद हमें नहीं मालूम इस ए और इस ए के बीच में कितने कैरेक्टर हैं हमें नहीं मालूम। जब ऐसी सिचुएशन हो तो परसेंट लिख दीजिए, और जब हम एंटर मारेंगे तो वही राजूलाल आएगा। तो बॉयज आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।